गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 डायरेक्शन। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट पैराग्राफ हमें देखना है। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज़ कंपास, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। आज हमें ये देखना है कि डायरेक्शन का नॉलेज जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन टेल्स अस हाउ टू रीच अ प्लेस विदाउट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि डायरेक्शन ही हमें बताता है कि हम कैसे किसी भी जगह पे बिना गुम हुए पहुंच सकते हैं। ठीक है, it also tells us to exact location of different places, buildings, objects and even your classroom in the school. अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज है तो आप कहीं से कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी नई जगह पे जाते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे आपको जो है गेट कीपर बताता है या कोई भी जो असिस्टेंट होता है वो बताता है कि आपको यहाँ से नॉर्थ जाना है, उसके बाद आपको लेफ़्ट मुड़ना है, फिर वहाँ से ईस्ट जाना है। तो आपको अगर डायरेक्शन का नॉलेज होगा तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं, और अगर डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। दैट्स वाई वी ऑल नो द डायरेक्शन। इसलिए डायरेक्शन का नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। इफ़ यू डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ योर स्कूल यू कैन गो इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आपको पता नहीं होगा, ऐसे तो आपको पता है कि हाँ हमको ऐसे जाना है, सगुना से ऐसे मुड़ना है, और देन हम डीएवी खगौल पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऐसी जगह कहीं भेज दिया जाए जहाँ चारों तरफ एक ही जैसा है, जैसे जंगल, जंगल में चारों तरफ पेड़ ही है, कोई लैंडमार्क नहीं, सारे पेड़ ही पेड़ हैं। कोई समुद्र में जो नाव है चारों तरफ पानी ही पानी, वैसे में मुश्किल हो सकती है। आकाश में जो पायलट्स हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, सब जगह एक जैसा आकाश ही आकाश है, तो वैसे में उन्हें दिक्कत होती है। तो अगर हमें डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है कि हमें किधर मुड़ना है, किधर जाना है, तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम गुम हो सकते हैं। ठीक है, योर फादर और मदर विल गेट लॉस्ट ऑन द वे टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। मम्मी पापा को ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है, ऑफिस कहाँ है, तो फिर वो सही जगह नहीं पहुँच सकते हैं। द पायलट मे नॉट नो वेयर टू लैंड एन एरोप्लेन। पायलट को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ लैंड करना है। जाना होगा कोलकाता, पहुँच जाएगा मुंबई, जाना होगा मुंबई, पहुँच जाएगा दिल्ली। इस तरह की बातें हो सकती है, कहीं गुम भी हो सकता है, क्योंकि आकाश में जब लैंड करना शुरू करेगा तो पता चलेगा कि अरे यहाँ तो पहुँचे ही नहीं जहाँ हमें पहुँचना था। तो उन लोग को एग्जैक्ट डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन पता होता है कि इतने डिग्री ईस्ट या इतने डिग्री नॉर्थ या इतने डिग्री वेस्ट पे हमें उतरना है, हमें लैंड करना है, तो हम एग्जैक्ट एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर सकते हैं। शिप्स विल बी लॉस्ट इन द ओशंस। समुद्र में अगर जो शिप चलाता है, सेलर जो है, उसको नहीं पता हो तो वो भी गुम हो जाएगा ओशन में, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। पहुंचना रहेगा अमेरिका, पहुंच जाएगा स्विट्जरलैंड। इस तरह की बातें हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है in olden times the sailor at sea followed the movement of sun during the day and the stars at night for direction। पुराने ज़माने में ऐसे तो लैंडमार्क से बहुत काम चल जाता है, आपको पता है कि यहाँ इसका घर है तो इसके बाद ऐसे है, यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, ये सारी बातें होती है। लेकिन जहाँ पे लैंडमार्क नहीं होता है वहाँ पे डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खास करके जैसे समुद्र में कोई नाविक, सेलर जो है वो शिप में, शिप को चला रहा है, चारों तरफ पानी है, अब उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ जाना है। ऐसे उसको अगर डायरेक्शन पता हो कि हमें यूएस से जाना है, यूएस जाना है, और यूएस जो है वो हमारे नॉर्थ में है, तो वो आसानी से जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पुराने ज़माने में जब कंपास नहीं था तो लोग क्या करते थे, सूरज को देखते थे। मैंने आज क्लास में भी आपको बताया कि सन राइजेज ऑलवेज इन द ईस्ट, सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। हमेशा सूरज जो है वो पूरब में उगता है, और जब पूरब में उगता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, जब हम सूरज के उगने के टाइम में सूरज की तरफ मुँह करके खड़े होंगे, हमारा तो जो बैक होगा वो क्या होगा, वो वेस्ट होगा। हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, साउथ होगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर अगर नॉर्थ होगा, जैसे हम बोर्ड पे या बुक में देखते हैं,
तो नीचे साउथ होगा, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वेस्ट होगा। इस ढंग से हम नॉलेज का पता लगाते हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जब कंपास नहीं था तो जो सेलर्स थे वो क्या करते थे, वो सेलर्स पहले तो एरोप्लेन, जब कंपास नहीं था तो एरोप्लेन तो बिल्कुल ही नहीं था, तो सेलर जो थे वो नॉर्थ स्टार को देखते थे रात में, क्योंकि नॉर्थ स्टार ऑलवेज नॉर्थ में होता है, तो नॉर्थ स्टार को देखते थे तो इससे वो अदर डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, और सूरज को देख के वो बाकी के डायरेक्शंस का पता लगाते थे। लेकिन मुश्किल कब होती थी, मुश्किल तब होती थी जब बादल से चारों तरफ घिरा हो, बादल है सूरज दिखा ही नहीं, बादल है चंद्रमा दिखा ही नहीं, स्टार्स दिखे ही नहीं, नॉर्थ स्टार्स दिखा ही नहीं, वैसे में वो लोग रास्ता गुम हो जाते थे, समुद्र में भटक जाते थे। इसके लिए आवश्यकता हुई कि कंपास बनाया जाए, और चाइनीज़ लोगों ने इसी वजह से कंपास बनाया। वहीं पे लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ, इमेजिन देयर कंडीशन व्हेन द फॉग और क्लाउड हड द स्काई, नाउ ऑफ कोर्स दे यूज अ कंपास। तो पहले बहुत मुश्किल होती थी जब कंपास नहीं था, तो लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है समथिंग टू नो। आप लोग सब इसको कंप्लीट कर लीजिए, बुक में ही आपको करना है, ठीक है, बुक में ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट। क्या हेल्प करता है हमें हमारी जगह पे पहुंचने में, क्या हेल्प करता है? वॉच करता है, डायरेक्शन करता है, या कैलेंडर करता है? वॉच तो नहीं करता है, कैलेंडर भी नहीं करता है, क्या करता है? डायरेक्शन। तो इसमें क्या सही होगा? डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड है, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट्स इन द इवनिंग। सूरज किधर डूबता है, सनसेट किधर होता है? तो सनराइज ईस्ट में होता है, तो सनसेट किधर होता है? वेस्ट में होता है। साउथ नहीं होगा और नॉर्थ नहीं होगा। क्रॉस आपको नहीं करना, आपको सिर्फ सही टिक लगाना है, ठीक है। द ओल्ड चाइनीज इन्वेंशन दैट हेल्प अस टू लोकेट डायरेक्शन। किस चाइनीज इन्वेंशन से हमें डायरेक्शन के नॉलेज में मदद मिली? तो ऑब्वियसली दैट इज कंपास, नॉट स्केल एंड नॉट प्रोटेक्टर, ओके। नेक्स्ट है, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम गुजरात टू आसाम देन इन विच डायरेक्शन आर यू ट्रैवलिंग फॉर। अगर आप गुजरात से आसाम जा रहे हैं तो जब आप इंडिया का मैप लेंगे तो इंडिया के मैप में आपको गुजरात कहाँ दिखेगा? गुजरात आपको वेस्ट में दिखेगा, और आपको जाना कहाँ है? आसाम में जाना है। तो अब ये पूछ रहा है कि आप किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग वेस्ट से, गुजरात से आसाम जा रहे हैं, तो हम किसको टिक करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट। हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है, वी कॉमनली यूज द वर्ड लेफ्ट। लेफ्ट के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं राइट। क्या यूज करते हैं? लेफ्ट के साथ जो है वो हम लोग यूज करते हैं राइट, ठीक है। सेकेंड है, द इन्वेंशन ऑफ डैश हैज मेड इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, ठीक है। एक मिनट बेटा, इसको खोलना होगा हमें फिर से, ठीक है। द इन्वेंशन, ये क्या पूछ रहा है? द इन्वेंशन ऑफ डैश, किस चीज़ के इन्वेंशन से हमें मदद मिली? कंपास से। किस चीज़ के इन्वेंशन से हमें मदद मिली? ये क्या है? कंपास। सेकंड में क्या होगा? कंपास। फर्स्ट में क्या होगा? ठीक है, लेफ्ट राइट। थर्ड है, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग इन द, सन सुबह में किधर उगता है? तो ईस्ट में उगता है। थर्ड में क्या होगा? ईस्ट। फोर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा? ऑब्वियसली साउथ होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ। कंपास जो है, कंपास का क्या? हैंड ऑफ कंपास क्या होगा? हैंड ऑफ कंपास, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे आते हैं और देखते हैं, ये है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सनराइजेस, सूरज किधर उगता है? सनराइजेस इन द ईस्ट। सनराइजेस को किधर से मिलाएंगे? ईस्ट से मिलाएंगे। सनसेट, सनसेट को किससे मिलाएंगे? सनसेट को हम मिलाएंगे वेस्ट से। थर्ड है कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन को किससे मिलाएंगे? कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ से मिलाएंगे। चौथा है सेलर, सेलर किसको देख के चला करते थे? तो सेलर जो है
वो नॉर्थ स्टार को यूज करते थे। और पांचवा है कंपास। कंपास हमें क्या बताता है? कंपास हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर डी है इसको मंडे को हम लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग बात करें मैप स्किल की। मैप स्किल जो हमने आज ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है, दिया दे रहा है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड कलर वन स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में आपको एक एक जो है स्टेट बताना है। तो पहले आप मैप देखेंगे। मैप चैप्टर 1 में आपको दिया हुआ है। चैप्टर 1 में जब आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में आपसे पूछ रहा है मैप। हम लोग एक बार मैं मैप में आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है और इसमें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप मैप देख रहे हैं और इसमें आपको पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको कि नॉर्थ में क्या है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है। साउथ की बात करें, साउथ में तमिलनाडु है। ईस्ट की बात करें, ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, कोई भी लिख सकते हैं। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैप वर्क, मैप स्किल हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समथिंग टू डू। इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। समथिंग टू डू जो है वो, नाउ यू नो द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो गया एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन आवर लाइफ, ये भी पता चल गया है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ सिटी एंड नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द प्लेस वेयर अ बॉय इज सोन राइडिंग हिज बाइसिकल। ये एक बच्चा है, ये बच्चा है जो है वो क्या चला रहा है? ये जो बच्चा है वो चला रहा है साइकिल। ठीक है, वो साइकिल चला रहा है और आपको क्या बताना है? आपको जो है वो बताना है, एक मिनट बेटा, आपको बताना है कि इससे अलग अलग डायरेक्शंस कौन से हैं। जैसे इससे, ये इस बच्चे को हम लोग पॉइंट माने, अगर इस बच्चे को पॉइंट मानते हैं तो इस बच्चे से स्कूल किधर है? तो स्कूल कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, स्कूल किधर है? किस साइड में है? स्कूल किधर होगा? तो ये जब साउथ में है तो स्कूल जो है वो कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है शोप। शोप कहाँ है इसके? शोप यहाँ बगल में है, तो शोप इसके वेस्ट में होगा। देखिए यहाँ पे वेस्ट दिया भी हुआ है, शोप जो है वो वेस्ट में होगा। नेक्स्ट है बाइसिकल। बाइसिकल इधर खड़ा है, सब इधर बाइसिकल सब है, तो ये बाइसिकल किधर होगा? इससे, ये बाइसिकल इससे ईस्ट में होगा। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कहाँ बना हुआ है? आगे बना हुआ है, मतलब इससे साउथ में, तो ऑलरेडी साउथ के फेस में है इसका, तो साउथ में होगा। ये स्ट्रीट लाइट है आपको, तो ये साउथ में होगा। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है ट्रक। ट्रक कहाँ है? ट्रक यहाँ है, सोप के बगल में, तो इधर क्या है? इधर वेस्ट है। तो ये सारे के डायरेक्शंस आप लोग बता देंगे। जहाँ पे बुक में ही ये कर लेना आपको। समथिंग टू डू जो है स्कूल, स्कूल के सामने इसका डायरेक्शन, सोप के सामने इसका डायरेक्शन, बाइसाइकिल के सामने इसका डायरेक्शन, स्ट्रीट लाइट के सामने उसका डायरेक्शन और ट्रक के सामने उसका डायरेक्शन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, बस बताना नहीं है, लिखना नहीं है, बस आपसे, आप इमेजिन करिए, इमेजिन दैट यू आर इन सेलबोट इन ओपन सी, यू डू नॉट हैव अ कंपास, हाउ वुड यू फाइंड योर वे। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्वियसली हमारे पास कंपास नहीं होगा, तो हम सन को देखेंगे, स्टार्स को देखेंगे, सन को देखेंगे डे में और स्टार्स को देखेंगे रात में, और इस ढंग से हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पा सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट most wedding cards come with route map of venue. Take one such card and study it carefully. Draw a similar sketch from your home to school. है ना? Mention the directions also. ठीक है, तो आपको जो है वो सिमिलर लेना है और सिमिलर लेके आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप एक घर, अपना आपका घर होगा, स्केच बनाना है, तो आपका घर होगा कहीं, और घर से आप स्कूल जाने में आप पहले किधर मुड़ते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं,
तो मान लीजिए एक घर बनाया आपने, उसके बाद आप डायरेक्शन बताएंगे कि हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या लैंडमार्क आता है तो उसको भी बनाते हैं। एक स्केच बनाना है, एक ड्राइंग जैसा बनाना है, बनाने की कोशिश करेंगे आप। घर से स्कूल के बीच की एक ड्राइंग बनानी, एक स्केच बनाना है कि कैसे कैसे किस डायरेक्शन में हम जाते हैं और फिर किस डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो हमारा स्कूल आता है। 2-3 बार आपको मुड़ना पड़ता होगा या 4 बार मुड़ना पड़ता होगा या एक बार ही मुड़ना पड़ता होगा। जिस डायरेक्शन में आपका स्कूल है उसका एक स्केच बनाएंगे आप, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर में। नेक्स्ट डे जो है हम लोग कंपेयरिंग आवर डिस्टेंसेस पढ़ेंगे और अभी हमारा डी जो क्वेश्चन है उसको बाकी है, हम लोग मंडे वाले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।